हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं गाइस। ऐसा है इनका कि बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं और इनको लगता है कि इनकी लाइफ में प्यार की कमी है, कोई इनको प्यार देने वाला नहीं है। अभी ऐसा है गाइस कि अकेले रहते हैं ये और बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करते हैं कि वही है कि इनके साथ कोई भी नहीं है ऐसा जो इनको समझे, जो इनको प्यार दे। और यहाँ पर ये भी है कि अगर किसी से मिलते भी हैं, काम के सिलसिले में हो या कुछ भी है, तो नॉर्मल बिहेव ही करते हैं। ऐसा नहीं दिखाते कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं या परेशान हैं, लेकिन वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले बीत रहा है और बहुत ज़्यादा दुखी आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम यह है गाइस कि आप दोनों प्यार तो बहुत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ लोग थे जिन्होंने गलतफहमियां पैदा की और आप लोगों ने भी ऐसा है कि गलत लोगों की बातों को सुन लिया। आपके पर्सन के खिलाफ अगर वो आपको भड़काते तो आप उनकी बात को मान लेते थे, सही बोल रहे हैं, और आपके पर्सन ने भी यही किया। तो यहाँ पर दूसरे लोगों की वजह से, जो लोग गलत हैं, आप दोनों का रिश्ता खराब हो गया। आपको लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। इस वजह से यहाँ पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा उनको मतलब यही लग रहा है कि आप शायद आगे बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे आप, ऐसा है कि इनका साथ छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लिए हैं और आप वैसा कर भी रहे हैं, ऐसा इनको महसूस होने लगा है। तो यहाँ पर इसीलिए ये बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं और ये नहीं चाह रहे हैं कि कभी भी आप इनका साथ छोड़ें, क्योंकि आप ही वो इंसान है जो इनको समझते हो, प्यार देते हो, इनका साथ देते हो। आपके जैसा तो कोई दूसरा है नहीं इनकी लाइफ में, और अभी आपसे भी बातचीत बंद है। तो यहाँ पर वही है कि अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। तो इनको ये ऐसा लगने लगा है कि अब आप शायद आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। और ऐसा इसीलिए है गाइस, ये जो डर रहे हैं ये इसीलिए कि हो सकता है आप सिंगल हैं, तो इनको लगता है कि आप, हो सकता है, और आपने इनसे कहा भी हो कि आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, या इनको यही लगता है कि आप किसी और को चुन सकते हैं। अगर ये आपसे अलग हुए हैं तो आप किसी और की तरफ भी तो बढ़ सकते हैं। कोई हो सकता है जो आपको फिर ऐसा कि पसंद आ जाए, तो आप चाहेंगे कि भाई कौन अपना समय बर्बाद करे, कौन ऐसे इंसान का इंतज़ार करे जो आपके लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। तो आप ही किसी को चुन लें, ये भी हो सकता है, या फिर परिवार वाले आपके लिए किसी को ढूंढें। तो इन सब की वजह से ये डर रहे हैं, इनसिक्योर हैं। इनको डर लग रहा है कि कहीं आपको खो ना दें। ये तो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, पर अब इनको ये महसूस होने लगा है कि आप में बदलाव आ रहा है और आप हो सकता है किसी को डेट कर रहे हैं, ऐसा भी इनको लगता है, जिसकी वजह से इनसे दूरी बना रहे हैं। और ये अपना दर्द किसी को बता नहीं पा रहे हैं गाइस। बहुत ज़्यादा दर्द है इनके अंदर और ऐसा है कि ये सब इनसे सहन नहीं हो रहा। यहाँ आपसे दूरियाँ बढ़ गई, वहाँ खुद की लाइफ में भी परेशानियाँ हैं। तो ये इन सब की वजह से ये इंसान दुखी है, परेशान है। किस तरह से उलझनों से बाहर निकले ये समझ नहीं पा रहे हैं। और अभी ऐसा है गाइस कि कुछ भी सही नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो गए हैं। बात बात पर लोगों से ऐसा उलझ भी जाते हैं और इसीलिए अकेले रहना ये पसंद जो कर रहे हैं, इसका कारण भी यही है कि इनकी बहस हो जाती है। इन कोई सही भी कह रहा है तो इनको गलत लगता है, इसलिए भी ये किसी से मिलना जुलना भी नहीं चाहते। तो यहाँ पर वही है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। और यहाँ पर ये भी है कि अभी हाल ज़रा ऐसा है कि ये इनमें बचपना दिखाई दे रहा है। देखिए पहले ऐसा था, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी ये दिखाए हैं, परिवार का सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में इनको चिंता, फ्यूचर को लेकर चिंता, आगे अपने परिवार के लिए क्या करना है, उन सब में ये उलझे रहते थे। अब ऐसा हो गया है कि इनमें बचपना दिखाई दे रहा है। अब ऐसा है कि ज़िद में आ गए हैं, इनको आप चाहिए तो चाहिए। पहले समझदारी ज़्यादा थी इनमें कि अगर आपसे दूरियां भी हैं तो इनको अपनी जिम्मेदारियों पर ज़्यादा ध्यान रहता था कि इनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में भी नहीं पड़ना। पर अब ऐसा हो गया है कि ज़िद है, बचपना दिखाई दे रहा है कि आप चाहिए, आपका होना चाहिए, आपका होना ज़रूरी है इनकी लाइफ में। और अभी यहाँ पर ऐसा है कि जो इनको चाहिए वो चाहिए, अब ऐसे हो गए हैं।
अब ये दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अब ये अपनी खुशी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको क्या पसंद है, कौन इनके लिए सही है। तो अभी इनमें ज़िद है अब जो इनको चाहिए उस चीज़ को पाने की। पहले ऐसा नहीं था, पहले जिम्मेदारियों पर ध्यान था, परिवार पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, पर अभी सबसे ध्यान हटाकर खुद के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। अब इनको वही लगता है गाइस कि इनकी लाइफ से प्यार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप इनका साथ छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने ट्राई बहुत किया है, ऐसा नहीं था कि आपके अलावा इन्होंने दूसरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो भी ऑप्शन इनके पास रहे वहाँ भी ये ध्यान दिए हैं, ट्राई किए हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं हो पाया। जैसा भरोसा आप पर करते हैं ऐसा किसी के ऊपर कर नहीं पाए। और वही था कि इनको यही लगा कि आगे जाकर पता नहीं ये इंसान क्या हाल करेगा इनका। आपको तो अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप पर पूरा विश्वास है इनका, कभी भी आप धोखा देने वाले नहीं हो, हमेशा इनके लिए लॉयल रहे, इनका सहारा बनकर रहे हैं। तो इसीलिए ट्राई तो इन्होंने किया, लेकिन कोई भी इंसान आपकी तरह का इनको मिला नहीं है। इस वजह से क्या है, थक हार कर फिर इनका ध्यान कहाँ जा रहा है, आपकी तरफ। इनको समझ में आता है जो प्यार आपने दिया वो कहीं नहीं मिलेगा, और इनको ये लग रहा है कि अब आप भी इनके हाथ से निकल रहे हो, तो इनकी लाइफ से प्यार ख़त्म हो रहा है, ऐसा महसूस करते हैं ये। अब देखिए, परिवार के लिए कर तो रहे हैं, क्योंकि देखिए वहाँ जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं तो करना तो इनको पड़ेगा ही। ये किसी भी तरह से उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है और उन लोगों को खुश रखना है, ये सब तो कर ही रहे हैं भाई। इनको समझ में आता है कि ये ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अब परिवार वालों से इनको कोई उम्मीद नहीं है। ये समझ गए हैं कि सब अपना फ़ायदा देखते हैं, सब अपने बारे में ही सोच रहे हैं, इनका कोई सोचने वाला नहीं है। इनको ये लग रहा है कि काश इनकी इनकी लाइफ में आप वापस आ जाएं तो इनको भी एक सहारा मिल जाएगा, इनको एक समझने वाला इंसान मिल जाएगा। तो अभी यही है कि उम्मीद परिवार से तो बिल्कुल भी नहीं है, पर आपकी तरफ कहीं ना कहीं ध्यान है कि अगर सब कुछ सही हो जाए तो इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अभी ये जो बिल्कुल अकेले पड़ गए, तो इनको एक साथ मिल जाएगा आपका, और सहारा भी मिल जाएगा। तो ये इसी बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि इन्होंने हमेशा ही फैसला सोच समझ कर लिया है, लेकिन आपके मामले में इन्होंने निर्णय जल्दबाजी में ले लिया, ऐसा इनको लगता है। अब यहाँ ये जो काम भी करते हैं गाइस, जॉब बिजनेस जो भी करते हैं, वहाँ पर भी इनके साथ ऐसा है कि जो लोग हैं वो सही नहीं हैं, वो इनके साथ छल कपट करते हैं, किसी तरह से इनका नुकसान चाहते हैं, इनको पीछे रखना चाहते हैं, खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी ये परेशानियाँ झेल रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके और आपके पर्सन के बीच शादी का कोई मामला था, बात शादी तक पहुंचने वाली थी, आप दोनों के बीच फैसला हो चुका था कि आप दोनों को शादी करनी है, लेकिन यहाँ परिवार दखल अंदाजी कर रहा था। तो यहाँ पर अपने परिवार से ये लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। और अगर आपके अलावा कोई इनकी लाइफ में रोमांटिक पार्टनर है तो ये उनसे भी दूरी बना रहे हैं। इनको इनके दिल में उनके लिए कोई प्यार व्यार दिखाई नहीं देता, भले ही उनके साथ रहते होंगे, लेकिन यहाँ पर प्यार व्यार उनके लिए कुछ नहीं है। इनका यही है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही हैं। और अगर इनको प्यार करना है, इनको रोमांस करना है, तो आपके साथ करना है, आपके अलावा कोई नहीं चाहिए, ये ऐसा सोच रहे हैं। भले ये किसी के भी साथ हों, लेकिन वहाँ पर भी इनका मन मुटाव दिखाई दे रहा है। उस इंसान को ऐसा है कि महत्व नहीं दे रहे हैं। आपको भले ही लगता होगा कि थर्ड पार्टी का महत्व है, इस वजह से आपसे बात नहीं करते, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। परिवार थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर आपके लिए झगड़े भी हो रहे हैं। और थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर हैं, तो वहाँ पर भी उनके लिए कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार है तो सिर्फ आपके लिए, आपसे प्यार करना है, आपका साथ चाहिए। बस इनमें भी एक ज़िद है, किसी तरह से आप इनकी लाइफ में वापस आओ, ऐसा है। अभी आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि ये इस रिश्ते में सुधार लाना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर आप दोनों के बीच आई है उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन ने गाइस अपनी फैमिली की मर्ज़ी से कहीं शादी कर ली, तो यहाँ पर ऐसा है कि उस इंसान के साथ ये खुश नहीं है, और अब खुद अपनी फैमिली से ये झगड़ा कर रहे हैं कि आपके कहने से इन्होंने शादी तो करी है, लेकिन आपके कहने से मैंने शादी तो की, लेकिन यहाँ पर हाल देख लो कि क्या है। उस इंसान के साथ मेरी बनती नहीं, और वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर फैमिली से फिर भी लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं, अगर ये किसी और से शादी कर चुके हैं परिवार की मर्ज़ी से तो भी। तो यहाँ पर तो वही है गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, और आपके लिए यहाँ पर वो फाइट भी कर रहे हैं।
तो अब यहाँ पर ऐसा है कि आप जो परेशानी में रहे हैं इतने समय से, लंबे समय से इनका इंतज़ार भी किया और वही था कि चिंता में भी रहे कि आगे क्या होगा, तो यहाँ पर अब आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते थे। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।